हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप सभी को डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसी क्रम में आज के वीडियो सेशन में कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित होगी टीटी परीक्षा और नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ रहेगा प्लान, और नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जून में भी प्रस्तावित परीक्षाएं हो रही कैंसिल। कोरोना संक्रमण का क्या कुछ है कहर, नियुक्ति, काउंसलिंग इत्यादि पर क्या कुछ पड़ेगा प्रभाव। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कोरोना संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यूपी में कोरोना कर्फ्यू अब 17 तारीख तक रहने वाला है। सभी शिक्षण संस्थान 20 मई तक बंद रहेंगे। दिल्ली में भी अब लॉकडाउन रहने वाला है। मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी। शादियां सिर्फ घर में ही होंगी और 20 लोग ही शादियों में एकत्रित हो सकेंगे। संक्रमण के चलते 27 राज्यों में और सख्त हो गई हैं पाबंदियां। पंचायत चुनाव के दौरान ज्यादा बढ़ा है संक्रमण। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 30 जनवरी 2020 में 4 अप्रैल 2021 में यहाँ पर 15 महीने की अवधि में यूपी में 6,30,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि 4 अप्रैल से 30 दिनों में कोरोना के 8 लाख नए मरीज के मामले सामने आए हैं। तो कुल मिला के यहाँ अगर देखें तो 14 लाख संक्रमण हो चुका है और 30 दिनों की अवधि में पंचायत चुनाव कराए गए। तो यहाँ पर चुनाव को राज्य स्तर पर, शासन स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर देखा गया और उसका दुष्परिणाम देख सकते हैं। यहाँ पर 8 लाख कोरोना के संक्रमण के केसेस एक ही महीने में आ चुके हैं। देखा जाए तो 23,333 संक्रमित मिले हैं प्रदेश में और राहत यह है कि 34,636 ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में 15,464 मौतें हो चुकी हैं और कुल सक्रिय मामले देखें तो 2,33,981 हैं। गांव में भी संक्रमण है, इसलिए ज़्यादा फैसला लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण को रोकने व ईद के कारण किया गया है। 14 मई को ईद है, 15 को शनिवार है, 16 को रविवार है, लिहाजा 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, आज से 18 पार वालों को 11 और जिलों में टीका लगना शुरू हो गया है। किस राज्य में कब तक सख्ती है देखें तो 17 मई तक यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर में है और 15 मई पर बिहार में, स्पेशली 24 मई तक राजस्थान में पहले से जारी है। गुजरात, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 31 मई और पश्चिम बंगाल बेमियादी कर्फ्यू यहाँ पे स्टार्ट है। अगर देखा जाए तो देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मरीज आए हुए हैं। देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देखा जाए तो शनिवार को देश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर करोड़ों में केसे 4,03,738 नए केस आए हैं और 4,092 संक्रमितों की जान चली गई है। राहत की बात है कि 3,86,444 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो एक दिन में देखा जाए तो 13,202 सक्रिय मामले बढ़े हैं, जिसके बाद इनकी कुल संख्या बढ़कर 37,36,648 हो चुकी है। इन मरीजों का घर और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ कोरोना की स्थितियां हो जाती हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में हर एक राज्य में लगभग लॉकडाउन ही चल रहा है। लेकिन अगर देशव्यापी पिछले साल जैसा एक लॉकडाउन लग जाता 10 दिन का, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर राहत देखने के लिए मिल जाती। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, लगे हाथ स्थगित होगी टीटी परीक्षा। देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 स्थगित की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टेट परीक्षा करने का प्रस्ताव यानी कि स्थगित करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने का प्रस्ताव मिला है, इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसका आदेश जो है 1-2 दिन में आ भी जाएगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई से टेट के ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, जबकि 25 जुलाई को जो प्रस्तावित परीक्षा है वो भी अब एक तरीके से पोस्टपोन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, टीटी के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ये जो एक्सटेंशन है अवश्य होगा, क्योंकि जब एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर इसमें आवेदन होने हैं और वहाँ के अधिकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं, तो ऐसे में आवेदन हो ही नहीं पाता, असंभव था। इस वजह से इसको मई में पोस्टपोन किया गया है। अब जून मिड तक ही आपको आदेश इसके संबंध में देखने के लिए मिलेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है जून लास्ट से आवेदन होंगे, और ये आपका जो एग्ज़ाम है टीटी का, ये कम से कम 2 महीना बाद, जुलाई अगस्त के बाद आपको सितंबर माह में लगभग टीटी देखने के लिए मिलेगी। और उसी तरह पिछले 69,68,500 शिक्षक भर्ती की तरह यहाँ दिसंबर तक आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके पहले कोई भी उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो कहर है वो लगातार अभी भी जारी है। पूरा मई महीना जाने वाला है और साथ ही साथ जून भी इसी की चपेट में रहने वाला है। देख सकते हैं 15 जून को प्रस्तावित यूपीसीईटी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। देखिए, प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपीसीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन अब 31 मई तक आप लोग कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आपके घर परिवार को, उनको भी बता सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी संस्थानों में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना था और पहली बार ही इसमें जो है नसूड़ापन हुआ है और 15 जून को ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मतलब जून के भी एग्ज़ाम यहाँ पे पोस्टपोन होने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे आप लोग समझ ही रहे हैं, यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उन पर फैसला भी जून माह में देखने के लिए मिलेगा, और ये एग्ज़ाम जुलाई में ही हो पाएंगे। इसके पहले की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अब दोस्तों देखें तो कर्मचारी अफसर संक्रमित चयनितों की नियुक्तियां फंसी हैं। एलटी ग्रेड का मामला है, प्रवक्ता के 712, एलटी ग्रेड शिक्षक के 2,500 अभ्यर्थियों की होनी है काउंसलिंग। निदेशालय से लेकर शासन स्तर तक प्रभावित हुआ कामकाज। कारण यही है कि यहाँ पर भी बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे अधिकारी संक्रमित हैं, कोरोना की चपेट में हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए दोस्तों मिल रही हैं। देख सकते हैं एपीएस के 250 पदों पर भर्ती अटक चुकी है। 8 साल से नई भर्ती नहीं शुरू कर सका है आयोग। हर साल ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। यूपीपीएससी के पास 250 पदों पर अध्याचन, फिर भी नया विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी कर्मचारी और अफसर संक्रमित चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं वही मामला है। और यहाँ पे देखें एक बड़ी अपडेट, बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की पैरवी करेगा। और इसमें जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद खुद पैरवी करने वाला है। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो आपके बीएसए होते थे वो इसकी पैरवी करते थे, लेकिन इस बार शासन स्तर से पैरवी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही नवनियुक्त शिक्षकों व अंतर जनपदीय तबादले लेकर नए जिलों में पहुंचे शिक्षकों को वेतन देगी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द वेतन भुगतान के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिले से नए शिक्षकों की विश्वविद्यालय व बोर्ड वार सूची मांगी है, ताकि निदेशालय स्तर से भी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पैरवी की जा सके। तो देख सकते हैं निदेशालय स्तर से भी यहाँ पे पैरवी होगी। नए शिक्षकों को इसलिए वेतन नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण गति धीमी है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गूगल सीट पर अपने अपने जिलों के शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालयवार बनाकर दे दें, ताकि सत्यापन के लिए राज्य स्तर से पैरवी की जा सके। अभी जिलों से सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र भेजे गए हैं। वहीं अंतर जनपदीय तबादले का लाभ पाए 21,000 शिक्षकों की सर्विस बुक वार्ने कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनका भी वेतन नए जिलों में नहीं बन पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2 चरणों में पूरी हुई थी। अक्टूबर और दिसंबर में 2 चरणों में नियुक्ति पत्र
पा गए हैं अभ्यर्थी, लेकिन 30 से 40% शिक्षकों को ही वेतन मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण सत्यापन न हो पाना है। सत्यापन के लिए बीएसए कार्यालयों से अक्सर आधी अधूरी सूची या अलग अलग भेजा जाता है, जबकि विश्वविद्यालय व बोर्ड अक्सर कहते हैं कि समग्र सूची भेजे जाने से इसमें गति लाई जा सकेगी। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ की वर्चुअल बैठक आज होगी। देख सकते हैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की बैठक 10 मई दिन सोमवार को बुलाई गई है। ये बैठकें शाम 5 बजे से 6 बजे तक वर्चुअल होंगी, जिसमें प्रदेश भर के कार्य समिति के 25 पदाधिकारी और 15 क्षेत्रों के अध्यक्ष और मंत्री भाग लेंगे। संघ के महामंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि बैठक में परिवहन निगम की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों की समस्याओं पर भी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। लास्ट में देखा जाए तो मृत कर्मियों के परिवार की सहायता में जुटी सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कार्मिकों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित कर दिया है। और यहाँ पर डीएम विस्तृत ब्यौरा मांग रहे हैं। कितनी राशि मिलनी है, देखिए सरकार द्वारा चुनाव प्रशिक्षण, मतदान, मतगणना के दौरान असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 15 लाख तथा किसी असामयिक आतंकवादी हिंसा में यहाँ पे कोरोना में मृत्यु से 30 लाख की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। पूर्ण दिव्यांगता की दशा में 15 लाख और अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता पर 7.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के बहुत सारे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिससे कि उनकी मौत हो गई थी। इस वजह से 30 लाख मुआवजा देने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो फिलहाल के लिए ये सारी के सारी अपडेट्स दोस्तों यहाँ पे हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।